नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से अपने आवाज़ से ही मैं बोल रहा हूँ। आज इच्छा तो थी कुछ और बोलने का। शनि जो प्रवेश कर जा रहे हैं उनके बारे में कुछ बताना चाहता था, और इच्छाएं अधूरी ही रह जा रही हैं। जैसे राहु के बारे में कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन घटनाएं आकाश में इस तरह से होती जा रही कि पहले से बोलना ज़रूरी हो जाता है बहुत सारी चीज़ों में। जैसे मैं आग 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 बोल रहा हूँ तो आग है, और आग हुआ, कितने लोग मरे, कहाँ कहाँ आग नहीं लगी। कपड़े के कारखाने से लेकर के पटाखे कारखाने से लेकर के सभी जगह आग लगी। घर में आग लगी, बाहर लगी, हॉस्पिटल में लगी, चलती गाड़ी में लगी, रुकती गाड़ी में, खड़ी गाड़ी में लगी। आग तो आग। और हत्याएं हुई, मृत्यु हुआ, चनी हुआ, गोलीबारी चली, कितने लोग मारे गए। स्थिति नाजुक है, और ये सारी चीज़ रहस्य के जरिए हो रहा है। सामान्य ढंग से तो हो ही रहा है ईश्वरीय मर्जी से, लेकिन कुछ रहस्य की भी बात इसमें है। रहस्य भी है इसमें। आज 16/11/21 है, मंगलवार। आज का दिन मंगलवार है। ये क्रूर वार है। इट इज़ अ क्रूएल प्लैनेट। इट इज़ नॉट इनऑस्पिशियस। अशुभ ग्रह नहीं है, लेकिन ये क्रूर ग्रह है। सूरज में आग है। सूरज अशुभ ग्रह नहीं है, लेकिन क्रूर ग्रह है। क्रूर ग्रह है। जैसे मंगल और सूरज किसी के 7th हाउस में हो, और एक ग्रह की और कहीं की दृष्टि कैसे भी घूम फिर के अष्टम सप्तम या कोई भी दृष्टि किसी के कांधे पर चढ़ के भी आने वाली दृष्टि यदि पड़ जाती है 7th हाउस में, तो सेपरेशन इज श्योर। सेपरेशन, विवाह विच्छेद इज श्योर। अब ये देखिए, इतनी सारी चीज़ें हैं, और विवाह का समय शुरू हो गया। भगवान आज उठ गए, और कल से तो कहीं 14 तारीख को भगवान एकादशी के कारण उठे, और एकादशी विद्या द्वादशी जिस दिन हुआ उस दिन देव दीपावली, और उस दिन भी भगवान जागृत हुए। और भगवान के जागने के मात्र से ही सारे चीज़, शादी ब्याह वगैरह वगैरह सब कुछ होने का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन मैं ब्राह्मण इतनी धृष्टता कर रहा हूँ बोलने के लिए। भगवान के जगने के बाद भी मैं दंभ नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि भगवान उठे हैं। जन कल्याण की चीज़ें हो सकती हैं, शादी ब्याह हो सकता है, उन्हीं का हो सकता है जिनकी कुंडली में सारी परिस्थितियां अनुकूल हों। अब देखिए, गुरु पति कारक होते हैं। यूनिवर्सल हस्बैंड मीन्स जुपिटर। जिस लड़की के कुंडली में जुपिटर कमजोर हो, खराब हो, पापक ग्रह से युक्त हो, उसकी विवाह होती नहीं, होने में विघ्न होता, विपत्ति आती है। विवाह होने के बाद भी अतृप्ति रहती है, झंझट रहता है। ये तो सत्य है। ये तो सत्य है, एस्ट्रोलॉजिकल सत्य है ये। तो भगवान के जागृत होने के बाद भी भगवान का ही एक रूप जो बृहस्पति हैं, गुरु। बृहस्पति भगवान विष्णु को भी इंडिकेट करते हैं। बृहस्पति भगवान ग्रहराज गुरु को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और ये ग्रहराज पति के स्वरूप में होते हैं। इस पृथ्वी पर ग्रहों के 9 ग्रहों के ज्ञान के द्वारा
पति के बारे में ज्ञान होता है। इसलिए हमने कहा कि यदि पति का ग्रह बली हो, दाम्पत्य सुख की सुविधा पत्नी के कुंडली में और वर के और उनके कुंडली में हो, किसी की कुंडली में अकाल मृत्यु ना लिखा हो, गंभीर रोग से ग्रस्त हो जाए ऐसा नहीं लिखा हो, बहुत सारी चीज़ों को चेक करने के बाद हाँ अब भगवान जग गए तो आप शादी विवाह कर सकते हैं। लेकिन ये सब प्रिकॉशन लेना ही पड़ेगा। जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रिकॉशन भगवान ने जो नियम बनाए हैं, भगवान का ही नियम है। भगवान शंकर के जरिए एस्ट्रोलॉजी का प्रसार प्रचार हुआ। भगवान शंकर से सूरज भगवान को प्राप्त हुआ, सूरज से सबों को प्राप्त हुआ। तो यू कैन नॉट इग्नोर द रूल्स। अब अभी 20 तारीख के रात तक, आज 16 तारीख है, 4 दिन तक गुरु तो 29 डिग्री में रहेंगे ही। 29 डिग्री में फेल्योर स्टेज में तो रहेंगे ही। यही तो सत्य है, ये तो निर्विवाद सत्य है, ये गणित है। गणित है, गणित। पंडित जी यदि आपको गणित नहीं आता है तो एस्ट्रोलॉजी बंद कर दीजिए, आप बंद कीजिए तमाशा। आपकी मूर्खता से किसी लड़की का जीवन नष्ट हो जाएगा, पारिवारिक जीवन किसी का नष्ट हो जाएगा, पति पत्नी कष्ट में डूब जाएंगे। मत कीजिए इस तरह की बात, धांधली मत कीजिए, धांधली मत कीजिए। और 16 तारीख तक 1:03 तक सूरज भी नीचे ही रहेंगे। 1:03 के बाद सूरज चले जाएंगे 8 में, जहां पर पहले से केतु मौजूद हैं। तो 8 नंबर को केतु भी वेध कर रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं। अब सूरज भी देंगे 8 नंबर को। तो जिस बच्ची का लग्न वृश्चिक का हो या जिसके सप्तम स्थान में 8 नंबर हो, उनकी कुंडली तो बहुत कायदे से मिलाने के बाद ही बात होगी। या तुला लग्न अभी सबसे कठिन स्थिति में पड़ा हुआ है। बुध भी वहाँ जले हुए हैं, मंगल भी जले हुए हैं। सूरज से 8 में चले जाने के बाद ही 1 डिग्री तो एक दिन में बढ़ते हैं ये। तो मंगल भी जले हुए पड़े हैं, मरे हुए। बुध भी मरे हुए पड़े हुए हैं। सूरज भी केतु के साथ रहेंगे। तो तुला लग्न वालों की भी शादी, जिनका लग्न हो या सप्तम स्थान में हो, शादी नहीं हो सकती। कुछ बोल रहा हूँ पंडित जी तो समझ लीजिए। जजमान को बेवकूफ़ मत बनाइए। आप जजमान को बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं। 1-2 प्राणी घुट घुट के जिएंगे, घुट घुट के जिएंगे। माता पिता को तो आप जो बोल दीजिएगा सब सही समझेंगे। आप ब्राह्मण हो, आपके चरण पूज्य हैं, लेकिन चरण के ऊपर कुछ भी पूज्य नहीं है आपका, इसलिए कि आप असत्य भाषण कर रहे हो और अल्प ज्ञान को ही अपने ज्ञान को प्रदर्शित कर रहे हो। आपकी भूमिका नहीं है यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर की भूमिका है। पंडित जी आप पूजा पाठ कराते हैं, एकादशी सत्यनारायण पूजा कराते हैं, तो ये आपका अधिकार है, सही है, प्रणाम है, मैं प्रणाम कर रहा हूँ। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में खामखा दखल मत दीजिए। और अभी की स्थिति में एक चीज़ और आपको बता दूं कि अब कितनी गणना रखूं और कितना याद रखूं, उसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है।
कि कन्या लग्न और कन्या राशि इनके लिए भी अभी भी कोई फाइनल स्थिति मत बनाइए। अभी तो शुरू हुआ है ना पंडित जी, आदरणीय, अभी शुरू हुआ है, भगवान जगे हैं, अब तो शुरू हुआ है। और पंचांग में जो तिथियां दी रहती हैं वो तो सर्वथा जो विवाह में जितने दोष होते हैं, लत्ता दोष से लेकर के हर तरह के दोष को, और अगला दोष जितना है, सारे दोषों को दूर करके जो शुद्ध समय रहता है उसको लिखते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आपके लड़की को सूट करे, वो जरूरी नहीं है कि आपके दामाद को सूट करे, ये जरूरी नहीं है कि आपके बेटे को सूट करे, आपके बहू को सूट करे। You have to go for an astrologer। और मुहूर्त भी आपको ए ग्रेड निकालना पड़ेगा, कारण कि जहाँ तक मुझे जानकारी है अभी 1 महीने के भीतर में अंबार लग जाएगा शादियों का, हजारों हजार शादियां हो जाएंगी। सब रुके पड़े हैं, भगवान कब जगेंगे, बात सही है, लेकिन भगवान के ही तो रूप है नवग्रह। उनके जरिए भगवान मनुष्य के साथ 2 ही रूप में बात करते हैं। एक तो स्वप्न में आकर के बात करते हैं, जो बहुत भाग्यशाली लोग हैं उन्हीं के साथ ऐसा घटता है, और दूसरा भगवान ग्रहों के मार्फत बात करते हैं, ग्रहों के जरिए बात करते हैं। तो मैं जो व्यग्र होकर के बोल रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी बहुत सारी गलत 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 शादियाँ होंगी। माता पिता अपने भार को उतार करके गड्ढे में डाल देंगे अपने बेटियों को, बहुत सारी स्थिति होंगी। और जो बहुत सारे पढ़े हुए पाश्चात्य सभ्यता के जो सो कॉल्ड जो वेरी नॉलेजेबल इंटेलिजेंट, क्या बोलो, ऐसे लोग हैं जिनको एस्ट्रोलॉजी पर कोई ध्यान नहीं है। एस्ट्रोलॉजी इज फूल्स लैंग्वेज, मूर्खता है, ये अंधविश्वास है, दकियानूसी है। कर लो बाबू ब्याह, जब रोने लगोगे ना तब दौड़ोगे पंडित के घर में, पैर पकड़ोगे, मुंडी पीटोगे उनके दरवाजे पर, कुछ नहीं कर सकेंगे वो भी। कर लो, मनमानी कर लो। मैंने देखा है कि जब जब मैं मना करता हूँ लोग बात नहीं मानते हैं और शादी कर लेते हैं। लड़का IAS ऑफिसर है, उसका बाप ये है, उसके खानदान में ऐसे हैं, ये परिवार है, ये है, वो है, बोलते बोलते आघाते नहीं है अपनी प्रशंसा करते करते। लेकिन जब बच्ची फुटबॉल बन जाती है ना तब जा करके उनको होश होता है। बेमेल शादी तो भगवान तय करते हैं और उनकी सिस्टम होता है कुंडली के जरिए। तो मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन इसलिए बोल रहा हूँ कि अब लोग गलती करने के लिए तैयार हो गए होंगे। अभी तक तो मैं बोल रहा था कि सावधान होइए, अभी मैं बोल रहा हूँ कि आप अपनी गला पर तलवार डालने के लिए तैयार हो गए होंगे। मर्जी आपकी, सिर है आपका, तलवार है आपका, जो करना है कर लो। अस्तु। आज 16/11/2021 है, मंगलवार, और तिथि है द्वादशी 12। और नक्षत्र है रेवती। ये जंक्शन नक्षत्र है, आज अंतिम नक्षत्र है। अश्विनी से शुरू होते होते 27वां नक्षत्र, अंतिम नक्षत्र है रेवती, और ये मीन में आता है, मीन राशि में आता है। तो आज भर पानी पड़ सकता है, जहाँ जहाँ पर पानी पड़ने की संभावना, या मेट्रोलॉजिस्ट लोग जो करते हैं ना कि आज बारिश होगी, धूप होगा, तो आज तक की संभावना है
फिर ये मेष राशि में चंद्रमा ढुक जाने के बाद फिर वो अग्नि में प्रवेश करेंगे तो वर्षा बंद हो जाएगी। डिप्रेशन के जरिए वे ऑफ बंगाल में जो डिप्रेशन हुआ उसके कारण यहाँ हुई और केरल में भी हुआ है। दक्षिण भारत में जो भयंकर रूप से स्थिति आई है उसमें भी कमी आ जाएगी। तो सूरज आज 1:03 तक 7 में है, नीच है, निगेटिव है। तो जो भी इनको अब सूरज भगवान को जो भी करना है, जो भी सजा देनी है, जितना भी दंड देना है, जितना भी छत्र भंग होना है, राज्य भंग होना है, जो राज्य के जो बड़े पुरोधा हैं, जो मालिक हैं, जो अपने को संसार क्या पॉलिटिक्स में क्या पावर में आगे उनको लगता है कि कुछ भी कर लेते हैं। देख रहे हैं जो हमारे प्रधान थे सेना के नहीं, जो पुलिस विभाग में थे, उन लोगों की करतूत देख चुके हैं। देख रहे हैं उन लोगों को जो लोग हमारे मंत्री थे, मंत्री कैबिनेट रैंक के, उनकी भी स्थिति देख रहे हो आप। ऐसे लोगों को भी देख रहे हो जो खाते यहाँ है और उनका पूरा शरीर प्राण दूसरे देश में रहता है और यहाँ की खबरें वहाँ लिख करते हैं। देख रहे हो आप ऐसे लोगों को। तो अभी 1 बजे तक अभी बहुत कुछ घट सकता है, भगवान करे ना घटे। उत्तरार्ध के बाद से ये सूरज यहाँ से, उत्तरार्ध के बाद से सूरज यहाँ से निकल जाएंगे, यहाँ चले आएंगे। 13:13 के बाद से 1:03 के बाद से सूरज यहाँ से निकल जाएंगे और यहाँ आ जाएंगे। अभी सूरज 29 डिग्री में है, जान लीजिए आप। मान मर्यादा, रुतबा, प्रतिष्ठा, सरकारी पक्ष के नेता या बड़े नेता थोड़ी अपनी जान की भी फिक्र रखें। आप अपने को सुरक्षित रखें। सुरक्षित रखना, आत्मा रक्षितो धर्म, सबसे पहला कर्तव्य है अपनी आत्मा की रक्षा करना। इसलिए कि इस शरीर में आत्मा है और आत्मा में भगवान है, इसलिए कहा गया आत्मा रक्षितो धर्म। पहले अपने को बचाओ, जैसे भी बचा सकते हो। इतना पब्लिक में घुल मिल मत जाओ कि आपको कष्ट हो जाए। शोक करने की जरूरत नहीं है, रक्षा करने की जरूरत है। अभी आपके पब्लिक में घुल मिल कर रह जाने से कोई तुरंत आपको बहुत बड़ा पुरस्कार नहीं मिलने वाला है। आपके जो क्रियाकलाप हैं उसके आधार पर ही वोट तो मिलेंगे। हाँ, कुछ परसेंट जो है वो जातिवाद के हिसाब से होता है, कुछ परसेंट होता है जो लोग बाइस्ड हो जाते हैं उनका। लेकिन भारतवर्ष में प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। जो भी होगा लोकतंत्र के हिसाब से ही होगा। तो जान अपना रिस्क में मत डालिए आप। और सभी लोग अभी समझते हैं, आप लाख घंटी बजा लीजिए, आप लाख पोस्टर छपा लीजिए। मैं आज से 50 साल पहले की बात बोलता हूँ। मेरे घर में भैंसें थी जो चराने के लिए जाते थे चरवाहा। तो जनरली छोटे छोटे बच्चे, 10 साल 12 साल के गांव के बच्चे उसके पीठ पर घूम करके रस्सी पकड़ के भैंस को चराते थे, गाय को चराते थे। वैसे बच्चे भी बोलते थे कि भैया हमको भी पैसा दे दो, आपको वोट दे दूंगा, नहीं तो मम्मी पापा को बोल करके दिलवा दूंगा। उस जमाने में यहाँ से 50 साल पहले भी वोट तो लेते थे, लेकिन देते वहीं थे जहां उनको देना रहता था। इतने चतुर लोग हो गए। बहुत कुछ देखा है हमने, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो भ्रम में ना रहें। ये जो सूरज है जब ये 8 में चले जाएंगे तो ये 8 नंबर जो है ये पश्चिम दिशा कहलाती है। मेदिनी ज्योतिष के हिसाब से 8 नंबर का मतलब पश्चिम दिशा। 7 नंबर जो अभी भी ग्रसित है, पापक ग्रह से जो ग्रसित है, वो भी वेस्ट कहलाता है और 8 नंबर भी वेस्ट कहलाता है।
8 नंबर थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट हो जाता है। तो वेस्ट में आप देखें ये जो संघात चक्र है, ये 7 नंबर जो है पापाक्रांत है, और इस 7 नंबर में जो है इसको, उसमें राहु का प्रभाव है। राहु भी वेद कर रहे हैं। पाप ग्रह का वेद ही फलदायी होता है दुष्टता में। तो राहु भी 7 नंबर मतलब पश्चिम दिशा में प्रभाव डाल रहे हैं। तो अभी पश्चिम दिशा शांत नहीं हुआ है, और दक्षिण दिशा भी शांत नहीं हुआ है। दक्षिण दिशा भी बहुत शांत नहीं हुआ है। दक्षिण का मतलब होता है 4 और 5। तो स्थिति अभी 4-5 में कोई ग्रह नहीं है, लेकिन 6 नंबर में जो हमने अभी आपको बताया कि कन्या राशि और कुंभ राशि, ये अभी बहुत कमजोर है आकाश में। सबसे निर्बल अवस्था में कन्या राशि और कुंभ राशि है। तो कन्या राशि को भी ये साउथ वेस्ट बोलते हैं। कन्या राशि मतलब साउथ वेस्ट। यहां भी झंझट दिख रहा है। तो आकाश की स्थिति अभी भी साफ नहीं हुई है सर। मैं परेशान होकर के ही आज आया हूं, नहीं तो मैं तो सोचा था शनि के बारे में ही बोलूंगा। लेकिन सूरज जो नीच छोड़ करके 8 नंबर में जा रहे हैं, उत्तर दिशा में चले जा रहे हैं भगवान, पश्चिम दिशा में जा रहे। यहाँ पर 7-8 पश्चिम दिशा हुआ। 8 माने पश्चिम दिशा होता है। तो वेस्टर्न साइड से अभी भी सीमांत क्षेत्र अभी भी अशांत है। वहाँ से जो भी कुछ उल्टा पुल्टा होना है अभी होना है। बहुत लोगों ने कहा कि पूरे वर्ल्ड, सर जिस चीज़ को समझिए तो समझिए, नहीं समझिए तो कमेंट मत कीजिए। एस्ट्रोलॉजी ऐसे घास फूस की बनी हुई चीज़ नहीं है। अब समझना चाहते हैं तो किताब लेकर के पढ़िए ना, पुस्तकों को पढ़िए ना। ऐसे व्यर्थ का कमेंट मत कीजिए। उससे आपकी अपनी फूहड़ता जागृत होती है और ईश्वर का अपमान होता है। इस तरह से मत बोलिए। बराह मिहिर का कच्छप स्वरूप धरती के हिसाब से सारी चीज़ें हैं, और इसके बहुत सारे नियम कायदा कानून है जो मैं बता नहीं रहा हूँ, आपको सिर्फ रिजल्ट देने के लिए उपयोग कर रहा हूँ, समझ लीजिए आप। तो कल मैं थोड़ा आपको टिप्स दूंगा 7th हाउस और में क्या हो, तो शादी में आपको क्या प्रिकॉशन लेना है, मैं थोड़ा इस विषय में भी कल बताऊंगा। मेरी इच्छा है कि इसमें थोड़ी सहूलियत दे दूं, कुछ कुंडलियां आपको बताऊं मैं। और जो पुरुष हैं, पुरुष की कुंडली में शुक्र जो है यूनिवर्सल वाइफ कही जाती है। तो जिसके कुंडली में शुक्र अस्त हो गया है, मतलब सूरज के करीब है या डे साइड में है, लग्न से लेकर के 6th हाउस तक में यदि शुक्र है, तो शुक्र को बहुत कमज़ोर मानिए।
लग्न, सेकंड हाउस, 12th हाउस, 11th हाउस, 10th हाउस, 9th हाउस, 8th हाउस तक में यदि शुक्र है तो इनको कमज़ोर मानिए आप। ऐसी कुंडली के साथ, शुक्र के साथ यदि पापक ग्रह है हुजूर, तो आपकी शादी में भी बहुत कष्ट है, द्वंद्व है, झंझट है, परेशानी है। आप ध्यान नहीं देंगे, आप मस्ती में रहेंगे कि ये कुछ नहीं होता है, तो आप भी रोएंगे, आँख से आंसू तो गिरेगा, गिरेगा तो गिरेगा, यही सत्य है, अंतिम सत्य है। और लाखों खर्चा करोगे वकील के पीछे, और जब कुछ और कंडीशनल्स डिमांड हो गए कि आप इतना इतना पैसे दे दोगे, घर के दोगे, तो मैं तुमको छोड़ूंगा, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो सही तरीका है, क्या बात है, किसी पंडित जी को ज़रा सा, जो एस्ट्रोलॉजर हैं, उनसे थोड़ा कांटेक्ट कर लीजिए, कंसल्ट कर लीजिए, स्थिर रहिएगा। यही सब समय है, यही विपत्ति काल है जब सबकी टेस्ट होती है। युद्ध का वातावरण बना हुआ है, तो यहाँ पर शांति शांति पाठ करने से नहीं होता है। युद्ध के समय में आपको भी अपनी युद्ध की तैयारी दिखानी पड़ती है, ताकि अगला भी भयभीत हो, उसको भी मालूम हो कि यदि मुझे कोई मारेगा तो मुझे भी वो मार देगा अगला। तो भय बिनु होत न प्रीत, सिंपल सी बात है, सारी फॉर्मूला लिखी हुई है हमारे यहाँ। तो गुरु अभी भी ठीक नहीं है, और ये 20 तारीख तक ठीक नहीं है, 20 तारीख तक गुरु ठीक नहीं है, 20/11 के रात तक। और उसी दिन बुध भी चेंज करेंगे, बुध भी यहाँ से यहाँ पर आ जाएंगे, लेकिन फिर भी जले रहेंगे, ये जले हुए अवस्था में भी रहेंगे। कुछ ग्रह चेंज हो रहे हैं इस महीने में, बड़े बड़े ग्रह, अच्छे ग्रह चेंज हो रहे हैं। तो नक्षत्र सिद्धांत से, राशि सिद्धांत से गुरु का परिवर्तन, बुध का परिवर्तन और सूरज का परिवर्तन यदि अनुकूल है तो कुछ अनुकूलता के हिसाब से कीजिए, और जनवरी में या जब खरमास खत्म हो जाता है, देखिए 29 अप्रैल को शनि निकल जाएंगे कुंभ में, थोड़ी सी सब उधर सुंदरता आएगी, और जब गुरु निकल जाएंगे मीन में तो बहुत सुंदरता आ जाएगी। तो अस्तु, विषय लंबा हो जाएगा। अभी रेवती नक्षत्र है, तो हमने रेवती को ऊपर रखा। रेवती का माने बुध, बुध का माने जन्म तारा। आज का जन्म तारा बुध का हुआ, बुध आज का दिन रेवती है तो बुध हुआ, ये जंक्शन स्टार है। इसमें जिन लोगों का, जिन बच्चों का जन्म होगा, उनके माता पिता 27 दिन तक मुँह ना देखें, फिर 27वें दिन जब आएगा तो थोड़ा बहुत पूजा पाठ करवा लीजिए किसी पंडित जी से, बहुत लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है तो तुलादान करवा लीजिए, बच्ची का हो गया। और गले में एक चंद्रमा चांदी का पंडित जी को दे दीजिए, उनके जो अन्न देंगे तुलादान में, और उन्हीं को बोलिएगा कि बाह में या गले में कहीं बांध देंगे। चांद इतना रखे, इस तरह से देखिए कि इतना नुकीला नहीं हो कि बच्चे को करवट बदलने में गड़ जाए। तो बुध लिखें यहाँ से, ऐसे नीचे नीचे चलिए, विश्वोत्तरी दशा के हिसाब से बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि। फिर यहाँ से संपत्ति तारा, ये जन्म तारा तो यहाँ लिखा गया है, तो बचा संपत्ति। अब संपत्ति, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र, परम मित्र, ये लिखते चले जाइए, हो गया। तो इसमें देखिए, सूरज बुध तारा में आता है, मंगल प्रत्यारी तारा में आते हैं, और गुरु विपद तारा में आते हैं। तो 3 ग्रह तो अशुभ है,
जिसमें गुरु बहुत अशुभ है, विपत्त तारा में भी है और 29 डिग्री में भी है। और मंगल जले हुए अवस्था में भी है, तुला राशि में भी है जो इनका शत्रु का राशि है, और प्रत्यारी तारा में भी है, तो मंगल भी बहुत अशुभ है। 3 दृष्टिकोण से मंगल अशुभ हो गया। उसी तरह से गुरु अशुभ हो गए। सूरज एकदम 1:03 में सूरज जाएंगे केतु से मिलने वृश्चिक राशि में, पश्चिम दिशा जाएंगे सूरज, और 1 बजे तक 29 डिग्री में रहेंगे। सूरज भी 29 डिग्री में फेल्योर स्टेज में चल रहे हैं। तो छुप करके, घात लगा करके, धोखा दे करके मृत्यु देना, अभी बहुत सारे लोग ऐसे कोशिश करेंगे। जो एंटी सोशल्स लोग हैं उनकी बात बोल रहा हूँ। सावधान सावधान। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोगों को खुफिया तंत्र हमारा इतना मजबूत होना चाहिए कि एक पत्ता भी कहीं हिले तो मालूम हो जाए। जब बच्चे थे तो ब्रिटिश का राज था, तो कहा जाता था कि भीड़ में भी कहीं एक छोटी सी सुई भी गिर जाए तो स्कॉटलैंड यार्ड, जो खुफिया तंत्र था ब्रिटेन का, विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया का, वो खुफिया तंत्र स्कॉटलैंड का इतना था कि एक सुई तक भी कहीं खो गया तो वो ढूंढ के निकाल लेगा। इतनी क्रेडिट थी। तो अभी तो या तो खुफिया तंत्र दोगुना कर दिया जाए, या जैसे भी हो, खुफिया तंत्र की काबिलियत के ऊपर में देश की सुरक्षा है। ये बोलने का अधिकार नहीं है मेरा, लेकिन जस्ट एस्ट्रोलॉजिकली बोल रहा हूँ। कारण कि राहु सारा चीज, राहु देखिए, राहु यहाँ से लेकर के ये वेस्ट में जितना कर रहे हैं वो राहु कर रहे हैं। और राहु की जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ रही है, राहु यहाँ है 1 2 3 4 5, यहाँ देखिए 6 नंबर में ये भी झंझट कर रहे हैं। साउथ वेस्ट में झंझट कर रहे हैं 6 नंबर में राहु। और यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ रही है 8 में। 8 जो है वेस्ट को इंडिकेट कर रहा है, और नवम जो है ये उत्तर, एकदम उत्तर की ओर दिखाई दे रहा है। तो राहु 4 जगह नुकसान कर रहे हैं। एक तो 2 नंबर ईस्ट में, 6 नंबर साउथ वेस्ट में, 8 नंबर वेस्ट में, और 10 नंबर प्योर नॉर्थ में। षड्यंत्र चल रहा है इन सब जगहों में। तो हम लोग तो मनुष्य हैं, साधारण मानव हैं। हम लोग को अपनी रोजगर्रा की रोटी जोड़ा, दोनों शाम का रोटी ढूंढना पड़ता है। चाहे हम खोमचा लगाते हों, या दुकान चलाते हों, या मजदूर हैं, या इंजीनियर हैं, जो भी हमको अपनी रोटी। तो हमको तो और जागृत रहने की ज़रूरत है कि किसी भी तरह से मेरा सर्वाइवल सही ढंग से हो। ऐसा ना हो कि मैं कहीं किसी गलत चपेटे में आ जाऊं और मैं दिक्कत में पड़ जाऊं। तो सूरज के 3 नक्षत्र, कृतिका, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी में जिन लोगों का जन्म है, आज आप सावधान रहिए। आज सावधान रहिए। मंगल के 3 नक्षत्र
मृगशिरा, धनिष्ठा और चित्रा में जिनका जन्म है, अब तो बहुत सावधान रहिए। खून खराबा, छल कपट, प्रपंच, दबंगई दूर रहिए। अब कितने भी बली हो, महान हो, बहुत शक्तिमान हो, सावधान रहिए। और गुरु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वाभाद्रा, बहुत बड़ा ग्रह है। ये ग्रह जब हिलता है ना तो पृथ्वी भी हिलने लगती है, रजवाड़े हिलने लगते हैं, सरकार का पतन हो जाता है, बहुत सारी भयंकर स्थिति बनती है। और गुरु अभी 29 डिग्री में है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। परिस्थितियां आकाश की अच्छी नहीं है। राहु का षड्यंत्र छूट नहीं रहा है। राहु बली हैं, राहु बली हैं, उच्च के हैं। कुछ ऋषियों के अनुसार राहु 2 नंबर में उच्च के होते हैं, कुछ ऋषियों के हिसाब से राहु 3 नंबर में उच्च के होते हैं। लेकिन जो भी हो, राहु तो बली हैं, उच्च के हो या ना हो, लेकिन बली हैं। राहु विधर्मी लोगों को बोलते हैं, विजातीय लोगों को बोलते हैं, ऐसे लोगों को बोलते हैं जो हमारे सनातन धर्म से अलग हैं। ऐसे लोगों में से, ऐसे धर्मावलंबी लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे लिए नासुर बन जाएंगे, कष्टकारी बन जाएंगे। पाकिस्तान का हमने आपको बता दिया है, नक्शा बताया है। एक दिन फिर से सोचता हूँ बता दूँ कि क्या स्थिति है, लेकिन हाँ, अभी बहुत कुछ और बोलने की इच्छा है, तो ये सब मैं उलझ जाता हूँ, तो फिर आगे नहीं बढ़ पाता हूँ। नक्षत्र सिद्धांत से राहु के बारे में कुछ बताना जरूरी है। राहु ही उत्पात कर रहा है, यही उत्पात कर रहा है, और मंगल उत्पात कर रहा है। मंगल जो दबंगई पर उतरे हुए हैं, और उसके साथ बुध हैं जो मरियल हैं, वो भय से कर रहे हैं। यदि वो ना करेंगे तो जो दबंग वाले जो मंगल हैं उनको जला देंगे। तो उनके मार के डर से, मार मार के स्थिति ऐसी हो गई है कि ये लोग भी राष्ट्र विरोधी हो गए हैं बहुत सारे जगह में। तो बुध के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, आपका ठीक ठाक है। अपने स्वास्थ्य को मेंटेन कीजिए सिर्फ आप। केतु के 3 नक्षत्र और शुक्र के 3 नक्षत्र, केतु के हुए अश्विनी, मघा, मूल, और शुक्र के हुए भरणी, पूर्वा, फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, ये 6 नक्षत्र में जिनका समय जन्म हुआ है, आपके लिए समय अनुकूल है। 24 घंटे के लिए बोल रहा हूं मैं। और चंद्रमा के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, श्रवणा, हस्त और रोहिणी, श्रवणा, हस्त और रोहिणी, इसमें जिनका जन्म है, आपके लिए आज का दिन सर्वश्रेष्ठ है। उपयोग कर लीजिए बॉस, जो करना चाहते हैं उपयोग कर लीजिए। राहु के 3 नक्षत्र में भी जिनका जन्म हुआ है, आद्रा, स्वाति, शतभिषा, समय आपका भी कल्याणकारी है, आपके भी फेवर का दिन है। इतनी सब गड़बड़ी होने के बाद भी आज आपका दिन आपका भी ठीक है। और शनि के 3 नक्षत्र, पुष्य, अनुराधा, उत्तरा, भाद्रा, आपको कुछ तो मिलेगा। दिन अनुकूल है, फेवरेबल है। और एक बात गुरुजनों के लिए और पंडित जी लोगों के लिए बोल रहा हूँ, सर आपका भी तो कोई नक्षत्र में जन्म हुआ है ना, तो यदि आज आपका नक्षत्र विपत्त तारा में है, बध तारा में है, प्रत्यारी तारा में है,
तो प्लीज़ पतरा बंद कर दीजिए आज के लिए, या जिस दिन भी आपका ये नक्षत्र होता है उस दिन पतरा बंद कर दीजिए, आप भगवान में लीन हो जाइए। जब आपका समय दूसरे दिन ठीक होगा तो फिर पतरा खोल करके दूसरों की सेवा कीजिए। जब आपका ही समय खराब हो तो दूसरे का आप क्या सही सलाह दीजिएगा? नहीं होगा। तो 30 दिन किसी का अच्छा नहीं होता। 30 दिन किसी का अच्छा नहीं होता। जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं, ऐसे निर्णय जिसके कारण बच्चे या बच्ची की ज़िंदगी संभल सकती है या बर्बाद हो सकती है, तो उस दिन, जिस दिन आपके ग्रह नक्षत्र विपत्त तारा में पड़ते हों, प्रत्यारी तारा में पड़ते हों, बध तारा में पड़ते हों, उस दिन कृपया कोई निर्णय मत सुनाइए। किसी बहाने बोल दीजिए कि कल आइए। दक्षिणा तो ऐसे भी मिल जाएगी आपको, और भारतीय संस्कृति की आप रक्षा भी कर सकेंगे। आज यहीं तक। इति शुभम तेहनगो निनाग्गे जोहार। देखिए, मैं अभी भी अपने घर से ही बोल रहा हूँ, ऑफिस नहीं जा पा रहा हूँ। स्वास्थ्य के संबंध में इतना ही है कि स्वास्थ्य, मैं ये कह सकता हूँ कि 75 से 80% तक तो मैं संतुलित हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा स्वास्थ्य में परफॉर्मेंस उसके लायक नहीं है कि मैं थोड़ा चल फिर कर सकूँ ज़्यादा। मर्यादा के अधीन तो चल फिर लेता हूँ मैं, लेकिन थोड़ा सा अधिक चलूँ वो होता नहीं है। दूसरा, प्रोस्टेट ग्लैंड की भी प्रॉब्लम है, तो हमको बाथरूम जाने की भी ज़रूरत पड़ती है बार बार। तो वो भी एक समस्या है, जो कहीं निकलूँ या बाहर निकलूँ वो संभव नहीं है। स्थिति मेरी लाचारी है, मैं अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता देर तक, इसलिए मैं किसी फंक्शन में नहीं जाता। कैसा भी रिलीजियस फंक्शन हो या और भी किसी तरह के फंक्शन हो तो मैं नहीं जा पाता हूँ, जाता ही नहीं हूँ। तो जिन लोगों के यहाँ मैं अपनी हाजिरी नहीं बना पाता हूँ, उन सबों से मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, क्षमा मांग रहा हूँ। सब दिन होत न एक समान। लेकिन मेरी सेवा जैसा है वो बरकरार रखा हुआ हूँ। जो एस्ट्रोलॉजिकल सेवा जो ऑनलाइन कर रहा हूँ वो बरकरार है, और मैं पूरी सेवा कर रहा हूँ पूरी तन्मयता के साथ। जिस चीज़ को आप रोज़ करते हो ना, वो जागृत रहता है। जिस चीज़ को आप रोज़ ना करते हो वो जागृत नहीं रहता है। जैसे यदि आप अपने हाथ का एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हाथ के अंदर में रक्त का संचार होता नहीं है, तो ये कमज़ोर हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन की सप्लाई और रक्त की सप्लाई जब तक आपके शरीर के संचालन के जरिए होता रहेगा, शरीर स्वस्थ होता है। तो उसी तरह से ज्ञान भी जब तक उसका रिवर्सल और रिन्यूअल या पठन पाठन के द्वारा नहीं होता है, तब तक वो ज्ञान भी स्तंभित हो जाता है। वो भी जल एक जगह स्तंभित हो जाने से जल गंदे हो जाते हैं, तो ज्ञान भी गंदा हो जाता है। तो इस हिसाब से मैं पठन पाठन का जो कार्यक्रम है वो मेरा बाधित नहीं होता है। मैं बिल्कुल ठीक से इस मामले में बिल्कुल चंगा हूँ, ठीक हूँ, और बस अपने प्रेमिसेस, अपने ही कोर्टयार्ड तक के अंदर में ही जो हमारी बिल्डिंग है उतने ही दूर तक मैं चलता हूँ। और जो लोग, होता क्या है कि जो आने वाले लोग हैं उनको मैं कहता हूँ कि आप मत आइए। उनको बोलता हूँ कि जिनके बारे में मुझे आपके हिस्ट्री के बारे में जानकारी नहीं है कि आप कहाँ से आए हैं, आपके घर में कोई मेहमान आए हैं, या आप खुद रांची या धनबाद या कलकत्ता कहीं गए हो, तो ये सब तो कोई जानकारी नहीं रहती, रिस्क रहता है इसमें। लेकिन जिन लोगों के बारे में मुझे पूरी जानकारी है उनके लिए कोई बहुत दिक्कत नहीं होती है। फिर भी एक घर के अंदर मैं बड़ा लिमिटेड ढंग से ही अपना व्यवहार रखा हुआ हूँ। लोगों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ जो नाराज़ हो रहे होंगे। आज यहीं तक। इति शुभम तेहन दो निनाग्गे जोहार।